दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंद की झलक में। एक नई जगह की नई कहानी के साथ आपके सामने आए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सलाम मानसून आदाब दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सब खुश और मस्त होंगे। चलो एपिसोड 19 शुरू करते हैं। एक नई रोचक कहानी जिसे सुन के कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। कहानी नाम अकेले अंतिम यात्रा की 2 किस्में। हमारे देश में वर्तमान हालात में नफरत का बाजार बहुत गर्म हो रहा है। हर तीसरे दिन इलेक्शन आ जाता है। नेताओं को चर्चा में रहने के लिए सदैव कुछ न कुछ जनता को नमक मिर्च वाला भाषण देना पड़ता है। नेता लोग सिर्फ नफरत उत्पन्न करते हैं। आपस में उनको धर्म जाति से कोई मतलब नहीं। आपस में विवाद उत्पन्न हो गया, काम खत्म, चाहे उस विवाद की हवा आंधी का रूप ही क्यों न ले ले। लेकिन पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत देश एक विशाल देश है। सदैव यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते आए हैं। देश की आजादी में दोनों धर्मों ने भूमिका निभाई थी। कोई खुशी हो या गम, आपस में एक दूसरे के घर आना जाना, मेल मिलाप करना चलता रहता था। ये पहले की बात है, जब अमन चैन सुख शांति थी। पहले बहुत प्रेम था, गरीबी अवश्य थी, लेकिन आपस में अपनापन था। देश चांद पर पहुंच गया, लेकिन नफरत गली गली में है। मुझे अच्छे से याद है, मैं जब वर्ष की थी, मेरे घर पर नल में पानी अच्छा नहीं था, तो पीने का पानी भरने के लिए हम लोग पड़ोस सरकारी नल पर जाया करते थे। बाबूजी के साथ मैं भी जाती थी। मैं अक्सर नल चलाती, बाबूजी पानी करते। सामने एक अहेर का घर था, उनके यहाँ गाय पली थी। मैं उसके बच्चे से बात करती तो काका खूब हंसते। एक दिन यो बच्चा अचानक बीमार हुआ। गाय का बच्चा दुनिया से चला गया। मैं अगले दिन जब गई, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं उसको याद करके रोई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी खूबसूरत थी। वो मुझे देख के सिर हिलाता मानो बुलाता हो। हम दोनों खोलते। बहुआ को मैं लैला बोलती, क्योंकि तोतली थी। लैला उसको सब बोलते थे। काका मजाक करते मुझसे, तेरी मौसी की शादी तेरे चाचा के साथ करवा दूंगा, सब साथ में मिला बांट के रहना। मैं चिढ़ती थी, मम्मी से शिकायत लगाती थी। काका के यहाँ से मेरे घर दूध आता था। 18 साल दूध आया। जब तक हम लोग यहाँ रहे तब तक मुझे याद है वहाँ की सारी बातें। जब दूध वाले काका के घर गोवर्धन पूजा होती तो हम जाते, सब कुछ देखते कैसे कैसे हो रहा है। उस समय नफरत का बाजार नहीं था, सिर्फ प्रेम था। स्नेह से दूर खड़े होते देखने के लिए। कभी कभी काकी मेरे जैसे तमाम बच्चों के लिए अलग बैठने वाला बना देती, बोलती बच्चों बैठ जाओ। मुझे याद आया, एक बार मैं थी, चुन्नी मुन्नी बानो मुझे बुलाने आई। मैंने मना कर दिया। उस दिन देर रात को पूजा समाप्त होने के बाद काका मेरे घर चूरा और प्रसाद देने आए। बोले, बिटिया तुम बीमार हो, मुझे बच्चों ने बताया था। अच्छा नहीं लगा, तुम नहीं थी। इस बार बहुत मजा आया था। पूजा ने डांस किया था। ठीक हो जाओ, फिर घरे आना। उस बार से हर ईद को मैं उनके घर सिवायों और मेवा लेकर जाती थी। होली दीपावली में मेरे लिए पापड़, गुजिया, मिठाई आती थी। ये रिश्ता इतना मजबूत हो गया था। काका मुझे अपनी बेटी की तरह स्नेह करते थे। उनके 5 बेटे ही थे, बेटियां नहीं, इसलिए वो मुझे बहुत प्यार करते थे। आज जैसी नफरत होती तो बोलते तुम मुसलमानी हो। अब ये सब तो सिर्फ एक सपना सा लगता है। हकीकत में अब ऐसे दिन मालूम नहीं कब आएंगे, लेकिन ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी खूबसूरत यादें हैं। एक डाक पर था, वहाँ पर बाबूजी पैसे जमा करते थे। मैं साथ जाती थी। ज्ञानू काका वहाँ बाबू थे। उनकी मम्मी मुझे बिटिया बोलती थी, बहुत प्यार करती थी। जब बहुत दिन हो जाते तो मुझे सब लोग पूछते बाबूजी से कि बिटिया को भेज देना, उसे देखा नहीं बहुत दिन से। मुझे संदेश मिलता। मैं स्कूल से आती, अपनी टोली लेनी पहुंच जाती थी। कितना अच्छा समाज था, कितनी खुशी थी। मुझे अपने देश और आसपास के लोगों पर गर्व होता था। आज 13 सालों में सब बदल गया। नफरत की निगाह में चढ़ गए। कब ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ। मैं बचपन में बहुत दिन तक अकेली रही हूँ। मेरा भाई 10 साल छोटा है, तो बाबूजी के साथ हर जगह जाना, सबसे मिलना और सबको जानना, ये मेरे सौभाग्य की बात थी। धीरे धीरे मैं बड़ी हुई, पढ़ाई में ध्यान अधिक लगाने लगी। बाहर निकलना भी कम हो गया, शायद समय नहीं रहता था। मालूम नहीं ये नफरत की चिंगारी कहाँ से मेरे समाज में पड़ गई। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को इतना गिरा समझने लगे। एक बोलते हम अच्छे हैं, दूसरे बोलते हम अच्छे हैं। एक दूसरे को गलत बनाने के लिए योजना बनाते हैं। कितनी अफसोस की बात है, ये काम तो अंग्रेजों का था। वो तो बाहर 7 समुद्र पार से आए थे। हम तो अपने देश, अपने लोगों के लिए योजना बनाते हैं। दूसरे को सिर्फ गलत बता के खुद को अच्छा दिखाना। सब भूल चुके हैं कि मेरे समाज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये नारा सिर्फ किताब तक ही सीमित रह गया। अब
आपस में सिर्फ नफरत और ईर्ष्या घृणा है। ये उत्पन्न भी बड़े लोगों की बदौलत हुई। पहले जो स्नेह था वह भी बड़े लोगों की बदौलत था। वो लोग आपस में मोहब्बत से रहते तो हम बच्चे भी सबके साथ था, विश्वास में एक परिवार जैसे ही थे। लेकिन नफरतें तो इतनी बढ़ गई कि बता ही नहीं सकती। जब घर में बेटियां बुआ बनती तो बहुत खुशी होती है। दुनिया में सबसे अच्छा रिश्ता होला है बुआ और भतीजी का। मेरे घर भी भतीजी आए और जाने के लिए बहुत उतावली थी, लेकिन जब मुन्नी आई उसी दिन परीक्षा की डेट आई। खैर 15 दिन में परीक्षा संपन्न हुई। मुझे शहर से गांव जाना था। मैं शायद 10 साल बाद अपनी बुआ के घर गई थी। बुआ के बेटे के घर बेटी आई थी जो मेरी भतीजी थी। उससे मिलने का बहुत मन था। जाने के लिए मैंने जब घर पर बताया तो बाबूजी को टाइम नहीं था। अब मैंने सोचा पीछे नहीं हटेंगे, बोल दिया तो बोल दिया। 2 दिन बाद मम्मी ने इजाजत दी। पैसे और मौसी की बेटी के साथ मैं बहुत खुश हुई। हम दोनों बहनें चल पड़ी। एक प्यारी सी नन्ही परी से मिलने रास्ते में छोटी बुआ भी मिली। उनको भी जाना था तो साथ में मजे से गए। मेरी बुआ के गांव में बहुत हरियाली थी। फूफा जी घुमाने ले गए। उस टाइम बाढ़ आई हुई थी, नदी बहुत भरी थी। पानी में खूब मजे किए। मुझे अधिक छुट्टी नहीं थी तो मैंने दूसरे दिन वापस आने को सोचा। देर हो रही थी। बुआ का बेटा स्टेशन हम लोगों को छोड़ने आया। ट्रेन मिली, हम लोग बैठ गए। छोटी बुआ फिर रास्ते में उनका घर था, वो उतर गई। हम दोनों बहनें भी उतर गए। एक लेडीज बोगी में बैठ गए। लखनऊ आने के लिए सोचा। हम खुद को सुरक्षित समझ रहे थे, लेकिन सब उल्टा हुआ। ट्रेन चली, वहीं एक ताई आई। मैंने उनको बिठाया पास की सीट पर। 7 लोग बैठे थे, फिर भी पतले हो गए। मैंने कहा, आंटी बैठिए। मैंने अपने ही जैसे उनको समझा था, कोई भेदभाव दिल में नहीं। दूसरा स्टेशन आया और लोग चढ़े। मेरे आसपास की सीटें सब पर सनातन धर्म की महिला थी। कोई बात नहीं, सभी यात्री हैं। कौन सा ट्रेन मेरे घर जा रही है। लेकिन जैसे ही वो आंटी बोलना शुरू हुई, मेरे हाथ पैर कांपने लगे। बोली, ये मुसलमानी है, ये तो मांस खाती है। उनको तो इनके धर्म में सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए इजाजत मिलती है। वो तो इनको आजादी नहीं थी। आजादी भी मेरे प्रधानमंत्री ने दिलाया। पुरुष की गुलाम है। इनके यहाँ 4 शादियाँ होती हैं, 10-12 बच्चे पैदा करवाए जाते हैं। मैं और मेरी बहन दोनों खिड़की के पास चिपक के बैठ गए, जैसे मानो मर चुके हों। ये शरीर सिर्फ एक मूर्छित सा हो गया था। ये अपने लोग, ये भारत मेरा विशाल देश, ये सोच वाले लोग उत्पन्न हो गए। मैं और मेरा दिल रोया। मैं कुछ भी नहीं बोली, सिर्फ सुनती रही। शायद कि बहरी हो गई थी। बोलती तो विवाद होता, ये सोच के चुपचाप सुनती रही। मुझे उनकी बात बुरी नहीं लगी। मुझे ये बुरा लगा कि इस ट्रेन के डिब्बा में इस समय मैं अकेली थी। सब सनातन धर्म वाली महिला, तो ये इंसानियत बची है। किसी भी लड़की या लड़के को अकेले देखो तो उसे उसकी बुराई बताओ, जबकि ट्रेन में सब महिला मेरे से अधिक उम्र की थी। अगर मैं कुछ बोलती तो शायद एक के बाद एक व्यंग, कोई भी बात हो, टॉपिक वही और बार बार मेरी तरफ देखती। लास्ट में एक सनातन धर्म की ही आंटी ने उस टॉपिक को चेंज कर दिया। बोली कि अरे बेटा, आजकल इतनी आधुनिकता हो गई है, कोई हम बुजुर्गों की नहीं सुनता। चलो हम गीत गाते हैं, तुम सब सुनो। डिब्बे का माहौल जो भारी था कुछ ठीक हुआ। सबके चेहरे खिल उठे। बात सिर्फ मुस्लिम की नहीं, वहाँ पर कुछ और लोग भी सहम गए, डर गए थे। बात कोई मजाक की भी बात गंभीरता पूर्वक कही जा रही थी। बात ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम पर जब विवाद होता तो सब उसमें झेलते, कोई भी धर्म हो। पूरे डब्बे में सन्नाटा था, सब सहमे थे। जैसे तैसे करके 4 स्टेशन गुजरे। मुझे सिटी स्टेशन उतरना था, मैं उससे पहले ही उतर गई। बस जैसे ही लखनऊ शुरू हुआ, शुरुआत ही में उतर गए। रास्ते में जब घर के लिए टैक्सी किया तो सोच रही थी, ये वही मेरा भारत है। यहाँ नफरत की आग किसने डाली? हवा ने, पेड़ पौधे ने, बढ़ती माँ। एक पानी, एक जैसा गेहूँ उगता, एक जैसे सब अनाज उगते, फिर ये तेरा ये मेरा कैसे? सब वही खाते हैं, सब माटी के बने हैं, सब तो बीमार होते हैं, सब तो हंसते हैं। 2 ही रंग है, काला गोरा, फिर ये 1000 रंग कहाँ से? हम सनातनी, तुम मुसलमान, वो सिख, ईसाई, वो जट। ये रंग नहीं है, ये सिर्फ अपने घरों में है। बाहर निकलो तो एक ही रंग हिंदुस्तानी होना चाहिए। प्रेम स्नेह झलकता हुआ, सबके लिए दया होनी चाहिए। सिर्फ सोच का ही फर्क है। ये अब अकेले जाने की मेरी अंतिम यात्रा थी। इससे पहले बहुत बार सफर किया, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं था। मैं तो यूनिवर्सिटी अकेले जाती थी, कोई डरने जैसा नहीं था। हाँ, अखबार में पढ़ा था, एक दिन हेडलाइन थी, अकेला जाता हुआ बच्चा ट्रेन में 16 बरस का मारा गया। कारण विवाद उत्पन्न हुआ, वार्तालाप बढ़ा, लोगों ने हाथ उठा दिया। अब आंखों से देखा, जमीर रोया और कसम खाए।
पहला कि अब लेडीज डिब्बा में नहीं बैठेंगे। दूसरी कसम खाए अब बिना पुरुष के यात्रा नहीं देंगे। अभी कुछ देर वो आंटी यही बोली थी कि ये लोग तो अपने माँ की गुलाम होती हैं, इनको आज़ादी नहीं, लेकिन मुझे तो थी। मैं तो आज़ादी से ही अकेले जा रही थी, मौत से खुशियाँ बटोरे हुए, लेकिन उसे मिटाने वाला कौन? ये अब किससे पूछे कोई बताओ मुझे। नफरत फैलाने वाले और कोई नहीं मेरे नेता महोदय हैं जो बिना सोचे समझे बोलते हैं। असर जनता की सुकून पर जाता है। भोली भाली जनता में पुरुष जाति तो समझदार है। स्त्रियां कुछ ज्यादा ही भाषण को ध्यान पूर्वक सुनती हैं, जो दैनिक जीवन में भी उसे इस्तेमाल करती हैं। हमारे नेता को तो सिर्फ 5 साल के लिए वोट चाहिए, फिर वो ये भी नहीं पूछते कि तुम लोग मर गए या जिंदा हो। सुकून अमन समाज में हम लोगों को रखना है। समाज में हम सबको मिल बांट के रहना है। हम लोग आपस में एक दूसरे की खुशी गम में शामिल होते हैं। इनको तो सिर्फ अपने वोट से मतलब है, बाकी खुशियाँ गम इनको नहीं होती। इनके घर रोज दिवाली होती है, ये किसी के गम को नहीं समझते, क्योंकि इनकी किस्मत शायद रब्बा ने सोने की कलम से लिखी थी। लेकिन हम लोग तो इनके जैसे नहीं हैं। हमको तो खुशी गम उतार चढ़ाव वाली जिंदगी ही जीना है। नफरत के बाजार को कम करो साहब, नहीं खुद भी बहुत पछताओगे। क्योंकि बात यह है, एक कहावत पूर्वजों ने कही है, दूसरे को लिए गड्ढा खोदने वाले खुद उसी में गिरते हैं, फिर उन्हें कोई नहीं उठाता। समाप्त। लेखिका इफ़्फ़त।